हेलो दर्शकों, आप सबका स्वागत है सहारा अधिकार न्यूज चैनल में। शिक्षक सामान्य संघ के हजारों टीचर्स अपने सैलरी हाइक को लेकर आज़ाद मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हर साल 20% इंक्रीज होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्री प्राइमरी स्कूल्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स और प्री यूनिवर्सिटी में भी। और इन सब में काम करने वाले हजारों शिक्षक हैं जिन्हें वेतन में बढ़ोतरी अब तक नहीं दी गई। सहारा अधिकार से बात करते हुए शिक्षक सामान्य संघ के टीचर्स ने अपनी पीड़ा बताई। कहा कि आज़ाद मैदान में 40 दिनों से अधिक गुजर चुके हैं, लेकिन इन्हें अपने वेतन का अभी भी इंतजार है। इनकी डिमांड काफ़ी सिंपल है कि हर एक क्षेत्र में, पूरे महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट स्कूल्स, प्री प्राइमरी स्कूल्स है, हायर सेकेंडरी है, इनमें पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं। और ये बजट में भी है कि हर साल किसी क्षेत्र में 20% इंक्रीमेंट होगा, किसी क्षेत्र में 40%, किसी में 80 तो किसी में 100%। लेकिन शिक्षकों का कहना है कि ऐसा इस बार नहीं हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य का बजट पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की है। कई तरह के आवास योजनाओं के तहत 10 लाख लोगों को घर देने की घोषणा की गई है, जबकि शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों के वेतन में 10,000 रुपये की औसत वृद्धि कर दी गई है। वहीं छात्रों को स्कॉलरशिप के रूप 7,000 रुपये तक देने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए शिक्षकों के वेतन में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। शिक्षा कर्मियों के लिए भारी वेतन वृद्धि करते हुए कहा गया कि 10,000 रुपये की औसत वृद्धि की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि घोषणा हो जाने के बाद भी इन्हें इनके वेतन में बढ़ोतरी क्यों नहीं दी जा रही है। देश के भविष्य होते हैं बच्चे, और इन बच्चों की डोर उन शिक्षकों के हाथों में होती है जो इन्हें मार्गदर्शन करते हैं। और अगर शिक्षकों के हित में ये फैसला नहीं लिया जाना चाहिए, तो आप ये बताइए कि ये शिक्षक कहाँ जाएंगे। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस निर्णय पर क्या फैसला लिया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हमारे दर्शकों को बताइए कि महाराष्ट्र में टोटल कितने वैसे प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, और जैसे कॉलेजेस की आप बात कर रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स और टीचर्स कितने होंगे जो सालों साल बच्चों के प्रोग्रेस के लिए, देश के भविष्य जो जिन्हें बच्चों कहा जाता है, उनके लिए दिन रात काम करते हैं। और ये आंदोलन करना उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा है। और इस आंदोलन के बिहाफ पर आप मंत्रालय में जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे और महाराष्ट्र के जितने भी मिनिस्टर थे, उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे कि कितनी जल्दी आपकी मांग पूरी होनी चाहिए। महाराष्ट्र में पूरे प्राथमिक, माध्यमिक और जूनियर कॉलेज ऐसे टोटल अगर किया तो नॉन एडेड जो है, जो वेतन की जरूरत है, जिन्हें 20%, 40%, 60% वेतन अभी दिया जा रहा है, वो 63,000। और ये लोगों अभी जो पूरे स्टूडेंट को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, तो वो सब स्टूडेंट 15 लाख स्टूडेंट जो जैसे टीचर पढ़ाते 15 लाख स्टूडेंट। लास्ट इंक्रीमेंट कब हुआ था इसमें? 6 फरवरी 2023 को लास्ट इंक्रीमेंट हुआ था। ये गवर्नमेंट के टाइम पे हमें 1160 रुपये दिए गए। जिनको 20 थे उनको 40,000, जिनको 40% था उनको 60 हो गया। ये गवर्नमेंट में दूसरा टप्पा देने की बात हुई। खुद शिक्षा मंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने दो बार जाहिर भाषण में बोला है कि हम टप्पा बांट देने के लिए तैयार हैं। और सदन में शिक्षा मंत्री ने बोला है कि हम इसको टप्पा बांट देने का, वो आधार पे हम यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन हमें पता चला सूत्रों से कि काफ़ी शिक्षक अभी महाराष्ट्र से आने वाले भी हैं और ऑलरेडी आज़ाद मैदान में धरना कर रहे हैं। शिक्षक सामान्य संघ के लोग जो है, जो टीचर्स है, वो 40 दिनों से यहाँ पर धरना कर रहे हैं। तो आपकी गवर्नमेंट से क्या आशंका है, क्या अपील है कि कितनी जल्दी इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए? क्योंकि डूइंग एन क्या बोलते धरना करना और इतने सारे सीनियर टीचर के साथ और जूनियर के साथ करना, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस इन इटसेल्फ। तो इससे आप क्या मांग करना चाहेंगे एजुकेशन मिनिस्टर से, कितनी जल्दी इस पर एक्शन होना चाहिए? आपके तरफ से हम यही मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आने वाली कैबिनेट जो है मंडे को, वो कैबिनेट में हमारा जो प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव रख के हमें शासन आदेश निकाल के दो, और जो हमारी मांग है वो पूरी करो। क्योंकि हम घर जाके अपने बच्चों को पढ़ा सकें। हम प्रातिनिधिक स्वरूप पे यहाँ पे बैठे हुए, हर डिस्ट्रिक्ट से एक लोग आए हुए, मगर जब सोमवार मंगलवार को यहाँ पे प्रातिनिधिक स्वरूप पे हर कॉलेज या स्कूल से लोग आएंगे अपने निर्णय के लिए, और शिक्षा मंत्री साहब से हमारी तरफ से मांग है यही कि आने वाले कैबिनेट में हमें निर्णय दिया जाए। क्या लगता है आपको वेतन? जैसे देखा दोस्तों, सरकार की काफ़ी लापरवाही चल रही है। आज़ाद मैदान में आज कितने दिनों से धरना चल रहा है, उसके बावजूद
यहाँ पे उन लोगों के कानों में जू तक नहीं रह रही है, सिर्फ मिल रही है तो तारीख पे तारीख। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल से और हमारे दर्शकों को? कितना आप लोगों को तकलीफ होती है? पूरा परिवार छोड़ के आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? मैं परभणी से हूँ जी। हम पिछले 16 अगस्त से यहाँ पे धरना आंदोलन कर रहे हैं और हमारी मांग एक ही है कि हमारा जो टप्पा है, मतलब जैसे कि पिछला जो नियम था कि अगर 4 साल के बाद एक स्कूल रहा तो वो स्कूल को 4 साल के बाद पहला टप्पा मिलता था, दूसरे साल मतलब 6ठे साल में दूसरा। लेकिन 2016 को जो शासन निर्णय हुआ, वो शासन निर्णय में ऐसा लिखा गया है जब शासन को लगेगा कि उनको टप्पा देना चाहिए तो वो उन्होंने मांग की और वो शासन का खाली जब दिल चाहेगा शासन का जब वो देंगे। लेकिन आप अगर पूरे समाज में देखेंगे जितने भी नौकर है, जितने नौकरदार है, उनको ऐसा टप्पा लागू नहीं रहता। लेकिन वो शिक्षकों के लिए जो शिक्षा का काम करते हैं, जो पवित्र न्यायदान का काम करते हैं, उनको लागू है। पिछले 2016 को माध्यमिक स्कूल को पहला टप्पा मिला था, उनको दूसरा टप्पा नवंबर 2020 को मिला। मतलब वो 4 साल के बाद दूसरा टप्पा उनको मिला। अगर ये हर साल अगर टप्पा बढ़ता रहा तो हमारे बाल बच्चे, हमारे जो स्कूल के हमारे जो स्टूडेंट है, उनको हम जो पवित्र न्यायदान का काम करते हैं वो हम कर नहीं सकते। आपकी ये जो समस्या है कितने सालों से चल रही है, कितने महीने से चल रही है? पिछले 20 सालों से 20 सालों से चल रही है। तो इतने सालों से सरकार अनदेखा कर रही है। अनदेखा कर रही है। शासन कौन सा भी हो, जी। महायुति हो, महाअघाड़ी हो, कौन सा भी शासन हो, हमारे लिए आज का जो सत्ताधारी है वो कल का विरोधी है और जो विरोधी है वो सत्ताधारी है। लेकिन जो भी सत्ता में आता वो ऐसा ही बर्ताव हमारे साथ करता। लेकिन इस बार हम हमारे निर्णय पे ठाम है। जो जब तक हमारा शासन निर्णय नहीं होता, हमको वायु टप्पा नहीं मिलता, वो भी प्रचलित नियम से, मतलब हर साल हमारा टप्पा बढ़ना चाहिए। हमें अच्छा नहीं लगता यहाँ पे आना, आंदोलन करना। हमारे जो बच्चे हैं वो हम जो न्यायदान का काम करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। हमें वो बच्चों को पढ़ाना है, वो बच्चों को आगे बहुत पीढ़ी हमें गढ़ाना है। लेकिन शासन हमें खाली ये चक्रव्यूह में घुमा के रखे, खाली आश्वासन कर रही है। इसलिए सरकार को मेरी मांग है कि जो आने वाली कैबिनेट है उसमें हमारा शासन निर्णय होना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर बाद में हम क्या करेंगे वो बता नहीं सकते। आप भी देखेंगे, शासन भी देखेगा। धन्यवाद सर। विद्या बहुत ज़रूरी है और शिक्षा इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि देश को चलाने के लिए शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान रहता है, ना कि पैसा। लेकिन सरकार इस चीज़ों को समझने की कोशिश में ही नहीं लगी है। उनको सिर्फ लाड़की बहन की योजना को लेके लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और डिवाइड करते हैं ताकि लोग उनकी तरफ आवे। हमारे साथ कुछ महिला जुड़ गई है। मैडम, क्या कहना चाहोगी? कितने दिनों से तकलीफ है आपको? यहाँ पे 16 अगस्त से आंदोलन चालू है। हम यहाँ से इतने दूर से, हमको वायु टप्पा मिलना चाहिए इसलिए आके हैं। हमारे सरकार से यही भी निवेदन है, जिस तरह लाड़की बहन योजना बिना मांगे मिल रही है, हम भी बहनों को बिना मांगे, हमारी भी मांगे पूरी हो जाए और प्रचलित के अनुसार हमको आगे का अनुदान मिलना चाहिए, यही निवेदन। धन्यवाद मैडम। क्या कहना चाहोगी मैम इस धरने को लेके? जैसे 100% स्कूल वाले काम करते हैं, हम भी वैसे ही उतना ही काम करते हैं, तो हमें समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। बस यही गुजारिश है। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और भी मेहमान हैं, 2 शब्दों में अपनी बातें कंप्लीट कीजिए। सर, क्या कहना चाहोगे इस धरने को लेकर? कितनी दिक्कतों का सामना आप लोग को करना पड़ रहा है? अभी हम जो है 20 साल से यहाँ बिना वेतन काम कर रहे हैं। अभी हमारे जो बच्चे हैं, तो बच्चे कोई BA कर रहा है, कोई 12वीं में, कोई 10वीं कक्षा में है। तो बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, उनका हमको एजुकेशन पूरा करना है, उनकी शादियां हैं, उनको सर्विस को लगाने का भी जो है प्रश्न हमारे सामने है। क्या कहना चाहोगे इस धरने को लेकर? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये शासन हमारे को अगले वाला टप्पा दे दे और हम घर जाके अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें। यही हमारे जल्द से जल्द गुजारिश है। अगर ये नहीं हो सका तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पूरे महाराष्ट्र से जो शिक्षक है, समन्वय समिति है, वो सब यहाँ पे आएंगे। ये आज़ाद मैदान भी कम पड़ जाएगा और हम निर्णय लेके ही यहाँ से चलेंगे। धन्यवाद। हाँ मैडम,
शिक्षक समन्वय संघ का ये जो आंदोलन है, यह आंदोलन 37 डेज से शुरू है और गवर्नमेंट को मेरी गुजारिश है कि आप कब तक हमको बैठाने वाले हैं। जैसे हम 100% के जो लोग हैं, 100% जो स्कूल है, उनको जितना पेमेंट मिलता है उतना ही काम हमारे लोग करते, उससे ही ज़्यादा जो बढ़िया स्कूल, आदर्श स्कूल बोलते हैं आप, आदर्श स्कूल में जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर हमारी अनएडेड स्कूल आती है जो कम पेमेंट लेती है, किसको 20%, किसको 40%, किसको 60%, वह आप दे रहे हैं। तो मेरे सरकार से गुजारिश है कि यह 20, 40, 60 यानी बहुत कम पूंजी है, ये पूंजी में आपके हमारे बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं। हमने जो बच्चों को पढ़ाए वो आज तुम्हारे बॉम्बे सिटी में बहुत बड़े बड़े पद पे लगे हुए हैं, कोई पुलिस बना, कोई ऑफिसर बना, वो पूरे पेमेंट ले रहे हैं। हम पढ़ाने वाले टीचर आज बिना पगार। धन्यवाद सर। जैसे देखा कि यहाँ पे जो लोग आए हैं काफ़ी परेशान हो चुके हैं, सरकार से बार बार गुहार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकी जो मांगी है उसकी पूरी कर देनी चाहिए, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, क्योंकि सरकार कुछ ना कुछ बहाना करके इस चीज़ों को टाल रही है, जो कि ये उनकी जिम्मेदारी है। हमारे चैनल से यूँ बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।